हेलो बच्चों, माई सेल्वी के घर। और इस सीरीज में मैं आपके पास लेकर आया हूं बच्चों एमटीजी की वेरी पॉपुलर फिजिक्स की बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। इस सीरीज में हम लोग इस बुक के सभी चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। बट क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं, वन गो में नहीं कर सकते हैं, तो हम हर एक वीडियो में इसके 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के 1 to 20 क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 21 to 40 एंड देन नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 20 एंड देन नेक्स्ट 20। मींस एवरी चैप्टर विल बी फिनिश्ड इन 5 वीडियोस। ओके बच्चों, तो अकॉर्डिंगली जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है आप उस क्वेश्चन को इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पहले 20 क्वेश्चंस, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। इस बुक का एक और भी फायदा है बच्चों, जो बच्चे अभी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टर्म 1 में जो हमारे पास सीबीएसई है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ये बुक का देखिए टाइटल भी यही कहता है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। तो हो सकता है कि जो सीबीएसई में क्वेश्चंस आए, सीबीएसई बोर्ड के टर्म 1 एग्जाम में क्वेश्चंस आए, वो इस बुक के साथ काफी सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हो। ओके बच्चों, तो इस वीडियो को जरूर देखें, सभी क्वेश्चंस को जरूर आप लोग प्रैक्टिस करें। बड़ा अच्छा होगा अगर आपने पहले से प्रैक्टिस किया हो और ये वीडियो आप डाउट के लिए देखें। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, आपके पास बुक नहीं है, तो आप मेरे साथ साथ जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें या फिर आंसर को दिमाग में सोचें या मार्क करें, देन आफ्टरवर्ड उसका आंसर देखें बच्चों। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ऑन रबिंग इज नोन एज। रबिंग से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एनसीईआरटी की सेम लाइन उठा के यहां पर रखी गई है। व्हेन अ पर्सन कॉम्स हिज एयर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज समटाइम जनरेटेड बाय व्हाट प्रोसेस। कि जब हम कॉम्ब करते हैं एयर में, ये भी एग्जांपल कहां से उठाई गई है? एनसीईआरटी से। तो किसकी वजह से बेटा वहां पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आती है? ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द कॉम्ब एंड हेयर। ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन, फ्रिक्शनल फोर्स जब उसे हम कहते हैं रबिंग, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, positive charges and negative charges. The property which differentiate the 2 type of charges is, कौन सी प्रॉपर्टी है? फील्ड ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, पोलैरिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में क्या डिफरेंस है? हम कहते हैं +5 कूलम -5 कूलम, तो दोनों की पोलैरिटी अलग अलग है। What will happen when we rub a glass rod with silk cloth? Some of the electron from glass rod are transferred to the silk cloth। हो सकता है। फिर हमारे पास क्या है बच्चों? The glass rod get positively charged and silk cloth get negatively charged। ये भी हो सकता है। New charge are created, ये नहीं हो सकता। तो A और B दोनों हो सकते हैं, तो आंसर क्या है? A B। ये भी हमारे पास डायरेक्ट बेटा एनसीईआरटी की ही लाइन को उठाया गया है कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ, क्लोथ के साथ रब करेंगे तो क्या होगा? ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लोथ के पास चले जाएंगे। जिस ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, जिसके पास जाते हैं दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। अगर आप देखें तो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एनसीईआरटी में से, इसीलिए मैंने कहा टर्म 1 के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए तो डेफिनेटली है। इसीलिए इंडिया में बहुत सारे बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट प्रेफर दिस एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स। व्हेन 2 बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर दे एक्वायर। जब 2 बॉडीज को रब किया जाता है, फ्रिक्शनल चार्जिंग से जो हम चार्जिंग करते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं बेटा। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले वो पॉजिटिव, जिसमें के पास आए वो नेगेटिव।
तो दोनों के ऊपर चार्ज क्या आएगा बच्चों? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस दोनों बॉडीज के ऊपर आ जाते हैं। दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जेक्ट में अक्वायर एन एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज बाय अक्वायर एन एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज। हैमरिंग और शेकिंग से तो कुछ नहीं होता, हीटिंग से बच्चों, हीटिंग से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। थर्मोआयनिक एमिशन हमारे पास प्रोसेस होता है जिसमें हम देखते हैं कि हीटिंग से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तो डेफिशिएंसी हो सकती है। बट इसने पूछा एक्सेस, तो वो किससे होगा बेटा? रबिंग से। एक बॉडी के पास डेफिशिएंसी होगी तो एक बॉडी के पास एक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7th, ऑब्जेक्ट इज चार्ज व्हेन इट हैज चार्ज इम्बैलेंस। ऑब्जेक्ट इज चार्ज व्हेन इट हैज चार्ज इम्बैलेंस। हम कहते हैं ना बच्चों, अ बॉडी इज सेड टू बी चार्ज का मतलब क्या है? इसके पास एक्सेस या फिर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं है कि उसके पास चार्ज ही नहीं है, उसके पास इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट ऑफ चार्ज है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो क्या होगा बच्चों? कहता है ऑब्जेक्ट कंटेन नो प्रोटॉन, ऑब्जेक्ट नो इलेक्ट्रॉन, ऑब्जेक्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ऑब्जेक्ट कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जब कहते हैं ऑब्जेक्ट इज चार्ज, इसका मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अलग अलग हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टर एंड इंसुलेटर बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 8, मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से बेस्ट कंडक्टर आपको मार्क करना था बच्चों, आपको याद ही रखनी है ये वाली बात, तो कॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर। ड्राई एयर इंसुलेटर होती है। अगर आप देखें कोई वायर वहां पर पड़ी है बेटा, उसमें हाई वोल्टेज करंट है, आप उससे कुछ डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो आपके ऊपर कोई करंट फ्लो नहीं करता वायर और आपके बीच में, बिकॉज जो एयर है दिस एक्ट एज अ इंसुलेटर। ओके बच्चों, बट हमारी जो ह्यूमन बॉडी है दिस इज अ कंडक्टर। अगर आप इसको वायर को टच करेंगे और आप ग्राउंड के साथ टच करेंगे तो जो करंट है वो इमीडिएटली फ्लो कर जाता है। डायमंड एंड इबोनाइट रोड भी हमारे पास कंडक्टर नहीं है, हम कह सकते हैं कि इंसुलेटर है वो। क्या आ जाएगा बेटा? चार्जिंग बाय इंडक्शन, मेथड ऑफ फॉर अ चार्जिंग अ कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद इट इज कॉल्ड। बिना कॉन्टैक्ट में लेकर आए चार्ज हो जाए बॉडी, तो ये मेथड क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आगे आएगा, ईएमआई चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग कुछ अलग तरीके का फिनोमिना देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में से अगर कोई कंडक्टर जाएगा या किसी लूप में से फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर करंट आता है। बट यहां पर कौन सा है कि चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बच्चों। 11 क्वेश्चन, अ कंडक्टिंग स्फीयर इज नेगेटिवली चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंडक्टर, दिस इज फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर को अगर आप चार्ज देंगे तो इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। कहता है चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट एंटायर वॉल्यूम, नो 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 नो। चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, नो। चार्ज इज लोकेटेड एट बॉटम ऑफ स्फीयर, नो। द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ सरफेस, सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारे पास देखिए, यहां तक जो क्वेश्चन थे, पहले 11 क्वेश्चन, फर्स्ट 11 वो थ्योरेटिकल थे। 12th क्वेश्चन 13, 14 ये सारे न्यूमेरिकल हैं, और जो 12th क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी में से है। अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के एग्जांपल में यही वाला सेम क्वेश्चन है दिया गया है बच्चों। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहता है कप कंटेन 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कप। H2O, H2O का मास हो गया बेटा 18 ग्राम। 18 ग्राम मास में यानी कि 1 मोल, इसमें मॉलिक्यूल कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.023 इंटू 10⁻23। 0.023 को हमने एक बार साइड पे रख लिया, इतना आ गया। अब 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 250 ग्राम में कितने होंगे बच्चों? 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो आप लिख सकते हैं। तो n कितना आ गया बेटा? 250/3 इंटू 10⁻23।
अब एक मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं? H2O 118 यानी कि 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे जब प्रोटॉन बेटा? टोटल प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? एक के पास होते हैं 10 प्रोटॉन, तो n के पास n, तो चार्ज कितना आ जाएगा बेटा? यहां पर देखिए स्पेलिंग गलती हो गई, यहां पर चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों? 10n इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर प्लस C चार्ज होता है, तो इसने पूछा टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा। तो जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, जितना सभी प्रोटॉन का चार्ज होगा, वही टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा। बस अब आपको इसमें वैल्यू पुट कर देनी है बच्चों, बिंदास, और आपके सामने आंसर आ जाएगा बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास क्या बनने वाला है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। ये बच गया 250 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁵ आप इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन रहा है? 1.34 इंटू 10⁻7। तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? बी आंसर यहां पर बन जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है पॉलीथीन पेस्ट रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। टोटल चार्ज कितना है बच्चों? -6 इंटू 10⁻7। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, क्वांटाइजेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया बेटा, क्वांटाइजेशन। तो क्या होगा? n/e, -6 इंटू 10⁻7, चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻19। डिवाइड कर देंगे बच्चों, डिवीजन करेंगे 3.75 इंटू 10⁻12। 3.75 इंटू 10⁻12 हमारे पास आ जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा बच्चों? डी। 14th नंबर क्वेश्चन बच्चों कहता है 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। एक सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन आ गए, तो चार्ज कितना आ गया बेटा? इन 1 सेकेंड, चार्ज कितना आ गया? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 10⁻19, तो ये हमारे पास आ गया बच्चों 1.6 इंटू 10⁻10। पूछा गया है एक कूलम चार्ज के लिए कितना टाइम लगेगा। पर सेकंड चार्ज इतना आ रहा है बेटा, तो टाइम कितना आएगा बेटा? टोटल चार्ज कितना है? 1 कूलम। पर सेकंड कितना आ रहा है? 1.6 इंटू 10⁻10। तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻10 बच्चों सेकेंड्स। बट बात यहीं खत्म नहीं हुई। आंसर्स में क्या है? ईयर्स में आपको इसे कन्वर्ट करना है। तो सेकंड को अगर आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे 365 24 इंटू 60 इंटू 60, ये कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ी हैवी हो सकती है, बट आपको करनी पड़ेगी। तो ये बेटा हमारे पास आता है 198 ईयर्स। अगर आप इसको अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 200 ईयर्स के आसपास बन जाता है। 200 ईयर्स के आसपास ये बन जाता है अगर आप इसे अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिल्वर डॉलर टू गिव अ चार्ज दिस। ये भी क्वांटाइजेशन के ऊपर बेस्ड है बेटा। टोटल चार्ज कितना है? +2.4। और क्या निकाले जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे? ये डिवाइड कर देंगे बच्चों। अगर आप देखें तो 2, 3, 1.5 इंटू 10⁻19 आंसर यहां पर बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, कॉइन इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड वेट्स 0.75 ग्राम। इट हैज अ स्क्वायर शेप। इससे कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्जेस इज। कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव है, वो देखना है। 26.98 इसका एटॉमिक मास है। 26.98 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा हमारे पास? कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23। तो 0.75 ग्राम में कितने होंगे बेटा? 0.75 ग्राम में 6 इंटू 23 डिवाइड बाय
डिवाइड बाय 26.98 इंटू 0.75, इतने होंगे बेटा। बात समझ रहे हैं। इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन। तो क्या पूछा है बेटा इसने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कितना होगा। तो चार्ज कितना होगा बेटा, इतने हैं मॉलिक्यूल, एक के पास कितना है, एक के पास कितना चार्ज है बेटा, इतने टोटल हैं। एक के पास कितना है 13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक के पास कितना है बच्चों, दिस मच। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये आएगा 3.47 इंटू 10⁻⁴। कैलकुलेशन बिल्कुल बहुत अजीब है, आप देख सकते हैं, बट आप इसे अप्रोक्सीमेटली चीजों को सॉल्व करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, आप इसको 13 को डिवाइड कर दीजिए, इसको आप 2 कर लेंगे, ये 3/4 है, यहां पर 0.4 बच जाएगा और यहां पर 3 बचेगा। 3 इंटू 3 9 इंटू 0.4, तो ये क्या बनेगा 3.6। आप इसे अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, आप इसे अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर सकते हैं। पावर्स का ध्यान रखना है, अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे तो 3.6 यहां पर बन जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, an object of mass 1 kg contains these atoms. One electron is removed from each atom, then the charge gained by 1 gram solid. भाई 1 kg में कितने एटम थे, 10⁻20, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 4 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाय 1000 ग्राम इंटू 1, 4 इंटू 10⁻70। एक इलेक्ट्रॉन हर एक एटम ने दिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा, 4 इंटू 10⁻70, 4 इंटू 10⁻70। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज होता है Ne बच्चों, सिंपली 4 इंटू 10⁻17 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो क्या आएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻2। तो दिस वुड बी द ऑप्शन बी। क्लियर है बेटा, बात समझ में आई सबको। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो हमारे पास, क्योंकि अब हमारे पास टॉपिक बदल गया है, कूलम्स लॉ है, तो इसमें जो क्वेश्चन है ये तीनों के तीनों थ्योरेटिकल हैं। तो आप देखेंगे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकल। जैसे ही कोई टॉपिक नया आता है तो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छी बुक है, आई होप आप लोग इसे सॉल्व कर रहे हो। जहां जहां दिक्कत आएगी हम आपका साथ देंगे बेटा। तो क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 18, कूलम्स लॉ रिलेट टू चार्जेस। कूलम्स लॉ रिलेट टू चार्जेस बेटा, गौर से देखिए। Coulomb law relate two charges and distance between them, describing the electric force as being. Coulomb's law क्या कहता है, फोर्स क्या होती है बच्चों, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। तो क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ चार्जेस, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, proportional to product of charges and inversely proportional to square of a distance. Clear है बेटा। Which of the following statement is true about electric force? कौन सी स्टेटमेंट ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस, यस। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस रिपेल, ये गलत हो गया बेटा। इलेक्ट्रिक फोर्स आर वीकर, इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैन कंबाइन टू प्रोड्यूस थर्ड टाइप ऑफ चार्जेस, अभी तक ऐसा कुछ डिस्कवर नहीं किया गया है। तो हमारे पास वैसे तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी पूरे तरीके से करेक्ट नहीं है, ठीक है, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में ये हमारे पास ठीक हो जाएगा। और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सी है, ए। कांस्टेंट के इन कूलम्स लॉ डिपेंड ऑन, के की वैल्यू सीजीएस यूनिट में होती है बच्चों 1 और एसआई यूनिट में होती है 9 इंटू 10⁻⁹। तो मीडियम पे डिपेंड करता है और ये किसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये डिपेंड करता है मीडियम पे। सिस्टम ऑफ यूनिट, नेचर ऑफ मीडियम, तो बोथ ए एंड बी यहां पर आना चाहिए। चार्ज की इंटेंसिटी पे ये डिपेंड नहीं करता है।
क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो बेटा। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप फिर से मुझे बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए बेटा। कोई डाउट होगा इनमें से जो हमने डिस्कस किए हैं तो आप वहां पर पोस्ट कर सकते हैं और हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही थे फर्स्ट 20 क्वेश्चंस। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग। Thank you so much. Keep watching. Don't forget to like, share and subscribe.